औद्योगिक क्रांति के कारण और उसके बाद विश्व युद्ध के कारण दोनों समय ऐसे थे कि उसके कारण पूरी दुनिया के सभी समीकरण बदल गए थे। और पूर्व विश्व युद्ध के पूर्व या औद्योगिक क्रांति के पूर्व का विश्व और बाद का विश्व, ये दोनों बहुत अलग हो गए थे। वैश्विक परिवर्तनों की दृष्टि से ये बड़ी सीमा चिन्ह माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोरोना महामारी भी जो है वो एक प्रकार से तीसरा सीमा चिन्ह हो सकता है। पूरे विश्व की विचार करने की, आचार करने की प्राथमिकताएं बदल जाएगी और हर आपत्ति में इष्टापत्ति देखने की आदत हम लोगों को है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक बार फिर से भारत की ओर श्रद्धा से, आशा से देखेगा। लेकिन वो जिन बातों के सामने श्रद्धा और आशा से देखेगा, वो बातें कौन सी हैं? या पूरा विश्व जिसके पास से आशा रखता है जिन बातों से, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत की पर्यावरण प्रियता, इको फ्रेंडलीनेस, भारत की संपूर्ण विश्व की चिंता करने की, संपूर्ण विश्व को परिवार मानकर विश्व की चिंता करने की मानसिकता, ये सभी बातें जो है जिसको लेकर विश्व भारत के प्रति आस्था से देखेगा। एक प्रकार से एक समय ऐसा था जब भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य पूरी दुनिया पर था, सांस्कृतिक दृष्टि से वो विश्वगुरु था। फिर से एक बार सांस्कृतिक दृष्टि से विश्वगुरु होने का समय भारत के सामने आया है, अवसर आया है और विश्व भी उसी बातों में विश्वास करने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है, आयुर्वेद की अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता मिल रही है वो है, ऐसी कई बातें हैं। और 130 कोटि की इतनी घनिष्ठ जनसंख्या होने के बाद भी जो स्थिति अमेरिका की आई है या चाइना की आई है या कई पाश्चात्य देशों की आई है, जो भौतिक दृष्टि से अधिक सुसंपन्न हैं, फिर भी इस महामारी का बहुत बड़ी मात्रा में शिकार हुए हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि 130 कोटि लोग, उसमें से आधे लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, सेवा बस्तियों में रहते हैं। ऐसे देश में जो भौतिक दृष्टि से सुसंपन्न नहीं है, ऐसे देश में भी इतना बचाव कैसे हो सका है या इतनी अच्छी स्थिति कैसे रह चुकी है, इसका विचार लॉकडाउन इसका एक ये है। लेकिन ये तो तात्कालिक एक ये है। लेकिन भारत की जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति, ये भारतीय जीवन पद्धति के बारे में एक नए से सोच प्रारंभ हुई है, हो गई है, होने वाली है और दिनों दिन पूरे विश्व में वो बढ़ते जाने वाली है, ये निश्चित है। तब मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि भारतीय जीवन पद्धति जिसके तरफ आज विश्व आशा की दृष्टि से देखेगा ऐसा हमें लगता है, उसके प्रति भारत की जो प्रजा है, भारत की जो जनता है, उसमें श्रद्धा जागरण की आवश्यकता है कि नहीं? जिस परिवार व्यवस्था को विश्व बंधुत्व या विश्व सारा परिवार इस संकल्पना तक हम ले जा सके हैं सांस्कृतिक दृष्टि से या सैद्धांतिक दृष्टि से, उस परिवार व्यवस्था के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक गतिविधि के नाते वो काम प्रारंभ करना पड़ता है, परिवार प्रबोधन का। इसका अर्थ यह है कि भारतीय मानसिकता परिवार व्यवस्था की जो कल्पना भारत की थी उसके साथ मन से जुड़ी हुई नहीं है। आज लॉकडाउन के कारण सब ठप हो गया है, तब पर्यावरण ठीक हो रहा है और गंगा शुद्ध हो रही है, नर्मदा शुद्ध हो रही है, लेकिन और भारतीयता के प्रति, स्वदेशी के प्रति इतना लगाव बढ़ रहा है। ये एक प्रकार से भय के कारण है या उसके प्रति श्रद्धा के कारण है। जैसे
10वीं की या 12वीं की परीक्षा देने के लिए जाता है जो विद्यार्थी, वो जाते जाते हनुमान जी को एक श्रीफल भी चढ़ा देता है और प्रणाम करके जाता है। ये उसकी उनके प्रति श्रद्धा है या परीक्षा का भय है? तो मुझे लगता है कि आज जिन बातों की प्रशंसा हो रही है और विश्व इसके तरफ जा रहा है, ऐसी जो बड़ी गर्व से घोषणाएं हो रही है, उसमें उसके अनुपालन में श्रद्धा से अधिक भय का प्रमाण अधिक है, ऐसा मुझे लगता है। तो इन बातों के जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व की सुरक्षा होने वाली है, उन बातों के प्रति भारतीय समाज की श्रद्धा जागृत करना, यह भी एक बहुत बड़ा काम हम पर आने वाला है। हम पर माने संघ के वैचारिक क्षेत्र पर आने वाला है, पूरे संघ पर आने वाला है। ये एक बात है। ये श्रद्धा जागरण के लिए क्या करना और किस प्रकार से नई पीढ़ी के मन में इस श्रद्धा को जागृत करना, हमारे मन में करना, और उसका संक्रमण कैसे करना, यह भी एक संक्रामक रोग है। ये श्रद्धा जागरण भी एक कोरोना जैसा संक्रामक है, ऐसा ही संक्रामक है जो हम में है, तो सामने वाले को उसका संक्रमण हो सकता है। इस दृष्टि से हमारी भारतीय जीवन पद्धतियां, जिसका पुनर्स्थापन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परिवार प्रबोधन गतिविधि प्रारंभ की है, उस परिवार प्रबोधन को वैचारिक दृष्टि से हम मान्यता कैसे दिला सकेंगे, ये बात भी हमारे सामने आएगी, ऐसा मुझे लगता है। नॉट नेसेसरी कि जो मुझे लगता है वो आपको भी लगे, यह आवश्यक नहीं। दूसरी बात मेरे मन में यह आती है कि, और ये बात माननीय सुरेश जी ने भी यहां बड़ौदा में वैचारिक समूह की केंद्रीय बैठक हुई थी, उसमें कही थी कि हम अगर भारत को विश्व में पुनर्प्रस्थापित करना चाहते हैं तो एक दूसरा काम उन्होंने दिया था। एक मैं दूसरा काम आपको भी बता रहा हूं कि हम भारत की पुनर्स्थापना अगर भारतीयों के मन में करना चाहते हैं और एक प्रकार से औपनिवेशिकता, मानसिक औपनिवेशिकता में से निकलना चाहते हैं, तो 1800 से लेकर 1857 से के बाद से लेकर या 1800 से लेकर 1950 तक हर भाषा में भारत का सर्वश्रेष्ठीय प्रभुत्व, सर्वक्षेत्रीय प्रभुत्व जो अंग्रेजों के आने के पहले था, उसको प्रस्थापित करने वाला और उस प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र किए गए और किस प्रकार से उन षड्यंत्रों को का इंप्लीमेंटेशन किया गया, ये दोनों बातें, ये तीनों बातें लिखने वाली अनेक पुस्तक, अनेक ग्रंथ लेखन विश्व की, भारत की हर भाषाओं में, हर प्रांतों में लोगों ने किया है। तो माननीय सुरेश जी ने सभी के लिए एक जो भविष्य का एक प्रकार से होमवर्क कह सकते हैं, ऐसा दिया है कि हर भाषा में ऐसी बातें हैं जैसी धर्मपाल जी ने लिखी है। पुनरुत्थान ने धर्मपाल के सभी साहित्य को 11 खंडों में एक प्रकार से संकलित करके प्रकाशित किया। अगर वो पढ़ेंगे तो सूत्र रूप में ये सुरेश जी जो बात कह रहे हैं वही है। इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि इसकी मिट्टी नहीं हमारी। वो कौन सी बात है ये मुसलमान तो नहीं समझ सके, मुस्लिम आक्रमक नहीं समझ सके, इसलिए 800 साल के आक्रमण में उन्होंने शारीरिक अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, गाय काटी, जो भी किया, लेकिन वो भारत को भारत नहीं मिटा सके। इसलिए उसने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अंग्रेजों ने 200 वर्ष में ये कौन सी बात है कि जिसके कारण 800 साल के आक्रमण के बाद भी भारत के नाते खड़ा है, इसका बहुत अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। भारत में अंग्रेजी शासन की प्रस्थापना या अंग्रेजी विचार की प्रस्थापना, जिसके बाद स्वतंत्र होने के बाद भी हम मानसिक औपनिवेशिकता में से नहीं निकल सके हैं। दत्तोपंत ने मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन नाम की एक पुस्तिका लिखी।
उसमें उन्होंने लिखा है कि हम तो आनो भद्राहा कर्तव्यो यंतु विश्वतः मानते हैं, विश्व से आने वाले सभी सभी कुछ अच्छा जो है वो हमें स्वीकार्य है, यही हम मानते हैं। तो हम ज्ञान को पश्चिम और पूर्व में बांटेंगे क्या? तो हम नहीं बांटेंगे। हम ये कहते हैं कि पाश्चात्य तत्वज्ञान में, पाश्चात्य ज्ञान में भी जो जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, वो हमें स्वीकार्य है। तो फिर ये क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का आत्मसातीकरण करने की आवश्यकता है, अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अनुकरण मानसिक गुलामी को जन्म देता है, आत्मसातीकरण हर अच्छी चीज को अपने अनुकूल करने की मानसिकता बनाता है। इसलिए आत्मसातीकरण की मानसिकता खड़ी करना, ये जो वैचारिक औपनिवेशिकता की मानसिकता जो आज भी भारत के सर्वसामान्य मनुष्य में या पढ़े लिखे मनुष्य में जो स्थित है, उसको निकालना पड़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि 1800 से लेकर 1950 तक हर भाषा में विपुल साहित्य लिखा गया है। उस साहित्य का संकलन करना, स्वाभाविक ही किसी प्रादेशिक भाषा में लिखा होगा तो उसको सभी भाषाओं में उपलब्ध कराना, अंग्रेजी में लिखा है तो उसको भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना, और पूरे भारत के लिए वो साहित्य उपलब्ध कराना, ये वैचारिक समूह ने बड़ा चुनौती भरा होमवर्क मानना चाहिए भविष्य के लिए, ऐसा माननीय सुरेश जी ने कहा था। इस दृष्टि से हम अभी पहले इसमें हमारे प्रांतों में ऐसा लिखी गई जो बातें हैं, उन बातों का मूल्यांकन करना, उनका संकलन करना, और एक सामग्री कौन सी बातें हिंदी में लिखी होगी तो भारत की दक्षिण की भाषाओं में है, गुजराती में है, मराठी में है और दक्षिणी की भाषाओं में है। उन भाषाओं में कैसे करेंगे ये बाद में योजना करेंगे, लेकिन अभी एक काम उसका है संकलन करना। क्या हमारे पास ऐसी 200 किताबें हैं कि जिसको हम अन्य भाषाओं में देंगे तो भी पूरा भारत उनके ध्यान में आएगा। तो ये एक दूसरी बात, ये हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, इसके साथ जुड़े हुए, शिक्षा के साथ या अध्ययन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप ये समझ सकते हैं। मैं तो इतना जुड़ा नहीं हूं अध्ययन से या यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन जो सुना है वो कह रहा हूं। तीसरी एक बात, वो तीसरी बात कह के मैं मेरी बात पूरी करूंगा। तीसरी एक बात है, ये है कि हम जो करना चाहते हैं वो संघ को अपेक्षित कार्यकर्ता के नाते ही कर सकते हैं। हमने वैचारिक क्षेत्र में काम करना है। इसलिए मैं एक दो तीन बातें माननीय दत्तोपंत जी की कहूं। दत्तोपंत जी का जन्मशती वर्ष है और पूरे भारत में उनका विचार विश्व ले जाना, ये एक प्रकार से प्रज्ञा प्रवाह की जबलपुर बैठक में जो पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम निश्चित हुआ उसका एक भाग है। इसलिए माननीय दत्तोपंत जी की दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात तो मैंने ये कही कि हमने अनुकरणशीलता के सामने आत्मसातीकरण उसको प्रस्थापित करना है। भारत के जन जन में हम अनुकरण नहीं करेंगे, अच्छी बातें हैं उसका आत्मसातीकरण करेंगे। थोड़ी लघुता ग्रंथि में से बाहर आएंगे तो वो कहते हैं कि हमारा आदमी वर्णन करेगा तो सरदार पटेल का वर्णन करते समय कहेगा और बिस्मार्क का वर्णन करते समय कहेगा कि सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क है, या कालिदास ये भारत का शेक्सपियर है, शेक्सपियर वहां का कालिदास है, ये हम नहीं कहते, या बिस्मार्क वहां का सरदार पटेल है, ये नहीं कहते। ये एक लघुता ग्रंथि है जो 200 वर्ष की अपनी औपनिवेशिक गुलामी में से आई हुई बातें हैं। तो ये अपना जो है, अपने बातों के प्रति गौरव जागृत करना, ये दूसरी बात है। तो ये एक बात दत्तोपंत जी ने कही है। दूसरी एक बात उन्होंने कही है और उन्होंने अपने व्यवहार से बताई है। मैं उस व्यवहार का एक आध उदाहरण दूंगा। वो है कि अपना कार्यकर्ता ईश्वरीय कार्य के योग्य अपने को बनाना। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक शाखा में, एक कार्यक्रम में मेरा बौद्धिक था,
मेरे एक चाचा भी वो सुनने के लिए आए थे। वो तो देहात में रहते थे, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री उनके पास नहीं थी, और एक स्वयंसेवक के नाते बौद्धिक सुनने आए थे। मैं एक प्रचारक के नाते बौद्धिक दे रहा था। तो मैंने कहा कि हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर हमें सब प्रकार की सहायता करेगा, या सब प्रकार की अनुकूलता उत्पन्न कर देगा। बौद्धिक पूरा हुआ, उन्होंने कहा, हम घर गए, भोजन करने बैठे तो मेरे चाचा ने कहा, कह रहे तू बौद्धिक दे रहा था, हम जो कहते हैं कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, ये ठीक है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर का कार्य कर रहे हो या ईश्वर तुम्हारा कार्य कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं तो आपके अनुकूल ईश्वर को बनना है, या ईश्वर को जैसा कार्यकर्ता चाहिए वैसा आपको करना है? ईश्वर को अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार का कार्यकर्ता चाहिए ऐसा कार्यकर्ता आपने बनना है, या आपको जिस प्रकार का कार्यकर्ता चाहिए उस प्रकार का ईश्वर को बनना है? दत्तोपंत जी ने कहा कि मेरे ध्यान में आया कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो कार्य के लिए, और वो उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, संघ का लक्ष्य क्या है? तो संघ का तो लक्ष्य यही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापना का ईश्वर ने प्रकट किया हुआ जो लक्ष्य है वो ही संघ का लक्ष्य है। संघ का जय जयकार करना ये संघ का लक्ष्य नहीं है। इसलिए वो एक हमेशा ऐसा कहते थे कि कभी हमारे हाथ पर चोट आती है, हाथ पर चोट आती है, घाव लग जाता है, जैसे जैसे घाव भरना शुरू होता है तो ऊपर एक कठोर पड़ जम जाता है। तो हमारी क्या इच्छा होती है? तो ये घाव लगा उसकी निशानी के नाते, ये जो कठोर पड़ हुआ है, हमारी त्वचा जो कड़क हो गई है, वो ऐसी ही रहे, 1 2 4 5 साल रहे, हम लोगों को बता सके कि मुझे इतना बड़ा घाव हुआ है। ऐसा मनुष्य के मन में रहता है क्या? तो वो कहते थे वो नहीं रहता है। और हाथ नॉर्मल हो जाए, वो जो घाव पर जो झिल्ली लगी है वो निकल जाए और घाव नॉर्मल हो जाए, यही इच्छा रहती है। वो कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी राष्ट्रदेव के शरीर पर लगा घाव वो भरता जा रहा है, तब जो झिल्ली लगती है उस प्रकार की झिल्ली है। इसलिए संघ की इच्छा क्या है कि संघ का समाज में विलीनीकरण हो जाए। इसलिए हम समाज में संगठन नहीं करते हैं, समाज का संगठन करते हैं। ये दूसरी मानसिकता हर क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता की बननी चाहिए। कार्यकर्ता प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है, अपनी अपनी विधा तो सब लोग जानते हैं, विद्वान है, हम क्या उनको सिखाएंगे। लेकिन संघ के कार्यकर्ता के नाते सोच की जो आवश्यकता है वो ये है। और दत्तोपंत जी ने 2 बातें कही। एक, उनको पद्मश्री देना निश्चित हुआ। अब अपनी ही सरकार दे रही थी, अटल जी की सरकार दे रही थी, जो देने वाले थे, निर्णय करने वाले थे, उनके भी बड़े अच्छे संबंध निश्चित रूप से दत्तोपंत जी के साथ रहे। लेकिन दत्तोपंत जी ने क्या कहा? तो दत्तोपंत जी ने कहा कि भाई मुझे क्यों दे रहे हैं आप? मैं जिस विचार का वर्णन किया है उस विचार को अगर दे रहे हैं तो मैं तो उस विचार की जो स्कूल है, उसका जो विद्यालय है, उसका विद्यार्थी हूं। अगर आपको देना है, उस विचार का सम्मान करना है, तो उस विचार के स्थापक या उस विचार के प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार, उनको भारत रत्न दीजिए। अगर आप उनको भारत रत्न नहीं दे सकते हैं तो मैं पद्मश्री स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट्स का विद्यार्थी हूं। बहुत लोगों ने कहा होगा, संघ के अधिकारियों को भी बीजेपी के लोगों ने कहा होगा कि अरे आप दत्तोपंत जी को समझाइए, हमने निर्णय किया है, हमें बड़ा आनंद होगा दत्तोपंत जी को पद्मश्री देंगे तो दुनिया भर में एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन दत्तोपंत जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। संघ के अधिकारियों ने भी इतना प्रेशर नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी कहने की बात वो समझते थे। ये दत्तोपंत जी थे। तो ऐसा कार्यकर्ता हमें अपेक्षित है। किसी भी काम को सर्वांगीण उन्नति करनी है तो किसी भी काम को
किसी भी क्षेत्र को ऐसा कार्यकर्ता अपेक्षित है। दूसरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जानते होंगे, 1964 में, ये अंतिम बात करके मैं पूरी करता हूं मेरी बात, 1964 में परम पूजनीय गुरु जी ने दीनदयाल जी को कहा, दीनदयाल जी उस समय अध्यक्ष थे भारतीय एजेंट संघ के, उनको कहा कि भाई दत्तोपंत को राज्यसभा में भेजिए। अब गुरुजी ने कहा दत्तोपंत जी को करना था निर्णय, तो हो गया, और 64 में दत्तोपंत जी राज्यसभा के सदस्य हुए। 12 वर्ष 2 सत्र दत्तोपंत जी राज्यसभा के सदस्य रहे। इतनी कुशाग्र बुद्धि प्रतिभा के धनी वो होने के बाद राज्यसभा में उनकी नियुक्ति होने के बाद गुरुजी ने उनको बुलाया और अपनी आदत के अनुसार, आइए नेताजी, आइए आइए, आपका स्वागत है, ऐसा करके उन्होंने स्वागत किया, बड़ा मजाक करते हुए। ठेंगड़ी जी भी बड़े संकोच से गए और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, आपकी आज्ञा सुनाइए। उन्होंने कहा कि आज्ञा करने के लिए नहीं, 2 विकल्प आपके सामने रखने के लिए आपको बुलाया, तो वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी जो बुद्धि प्रतिभा है, आपकी बुद्धि प्रतिभा के आधार पर संसदीय क्षेत्र में, पार्लियामेंटेरियन क्षेत्र में आप विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आपके लिए वो कठिन बात नहीं है, आपकी बुद्धि प्रतिभा ही ऐसी है कि आपको वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। ये एक बात आपके सामने है, ये एक आप कर सकते हैं। दूसरा, हर पार्टी में, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोगों से संबंध बनाना और उनसे दोस्ती करना, संपर्क बढ़ाना, ये एक काम भी आप कर सकते हैं। 2 में से क्या करना, ये विकल्प आप निश्चित कीजिए। ये 2 बातें, 2 विकल्प आपके सामने रखने के कारण मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे तो संघ की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि संघ का एक प्रचारक इतनी वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, ये भी है, इससे भी संघ का लाभ है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आज की जो गवर्नमेंट है, उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि आज की सरकार बहुत गति से तानाशाही की ओर बढ़ रही है, और ये जब तानाशाही स्वीकार करेगी, भारत पर तानाशाही को प्रस्थापित करेगी, तब उसका सामना करना ये केवल जनसंघ के बलबूते की बात नहीं होगी। सभी को मिलकर उस तानाशाही के विचार के विरोधी जितने लोग हैं, लोकतंत्र के समर्थक जितने लोग हैं, उन सबको एकत्र करके उसके सामने संघर्ष करना पड़ेगा। और ये सभी को एकत्र करने की क्षमता भी जनसंघ की नहीं होगी, जनसंघ ये नहीं कर सके। इसलिए राजनीति में ऐसा व्यक्ति आवश्यक है कि जो सभी सभी पार्टियों में जो अच्छे लोग हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाए और समय आने पर इसको इस कार्य के लिए जोड़े। आप दोनों में से कोई भी विकल्प स्वीकार कर सकते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे मृत्यु तक हमारे दोनों के बीच में हुई ये जो चर्चा है, वो किसी को नहीं बताना। ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। अब दत्तोपंत जी के लिए तो गुरु जी की इच्छा ही आज्ञा थी, और उनको पता था क्या करना चाहिए और क्या अपेक्षा है। तो उन्होंने वो वैश्विक प्रसिद्धि, दत्तोपंत ठेंगड़ी की वैश्विक प्रसिद्धि वाला विषय छोड़ दिया। कितने लोगों को पता होगा कि 12 वर्ष तक दत्तोपंत जी राज्यसभा के सदस्य रहे। अभी मैंने राकेश सिन्हा को बताया है कि उनका राज्यसभा 12 वर्ष की राज्यसभा का कार्य, इसके ऊपर एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है। इसको भी सबको जानने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने दूसरा विकल्प स्वीकार किया, सभी पार्टियों के अच्छे लोगों से संबंध बढ़ाए। हिंदू इकोनॉमिक्स लिखने वाले एमजी बोकरे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर राज्यसभा के सदस्य थे, वो भी उसमें से एक हैं। और इमरजेंसी कब आई? 1975 में आई। परम पूज्य गुरु जी चले गए 1973 में।
तो 75 में जब आई, जब लोक संघर्ष समिति बनी, वो लोक संघर्ष समिति के नींव के पत्थर माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी बने, जिनके आधार पर, जिस लोक संघर्ष समिति के आधार पर तानाशाही सरकार का सामना भी हुआ और उसका विश्व में, संपूर्ण विश्व से जिससे सीमित हो गया, ऐसा पराजय भी संभव हुआ। गुरुजी तो 73 में चले गए थे, 73 में चले गए, लेकिन उनके मन में 12 वर्ष मेरे पास है, मैं एक विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं, दत्तोपंत ठेंगड़ी विश्व प्रसिद्ध हो जाए, ये बात नहीं रही। जिस काम के लिए मुझे भेजा है, गुरुजी की जो अपेक्षा है, उसी काम के लिए मेरा सर्वस्व समर्पित है, यही बात उनके मन में रही और उसको उन्होंने साकार कर दिया। ये दूसरी बात है। तो ऐसे दत्तोपंत जी हमारे मार्गदर्शक रहे और हम भी ये इसलिए कह रहे हैं। मैं तीसरी बात इसी को करूंगा कि ये बात क्यों करनी पड़ती है। हम सब ये जानते हैं, हमें से बहुत लोग ये जानते होंगे, और ये बात भी, ये घटना भी दत्तोपंत जी की मृत्यु के बाद ही प्रकाश में आई है। मुकुंद गोरे करके एक प्रचारक वहां थे भारतीय मजदूर संघ में, उन्होंने दत्तोपंत जी के कुछ संस्मरण लिखे उनकी मृत्यु के बाद, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया। दत्तोपंत जी के मृत्यु तक भी दत्तोपंत जी ने किसी से ये बात नहीं की। ये दूसरी बात। और ये बातें हमने आज क्यों रखने की, सामने रखने की या विचार करने की आवश्यकता है, तो वो कहते थे कि जब आप विजय के अंतिम सोपान पर होंगे, तो वो रामायण का एक उदाहरण देते थे, राम रावण युद्ध का, कि पहले दिन से 81 दिन, 81 दिन वो युद्ध चला। देवता भी चाहते थे कि रावण का विजय हो, इसलिए आकाश में आते थे और युद्ध देखते थे और जय हो जय हो जय हो करते थे, लेकिन किसकी जय हो नहीं कहते थे, क्योंकि उनको डर था कि अरे रावण का विजय हो गया। वो चाहते थे राम का जय हो, लेकिन वो जय हो कहते थे, राम का जय हो नहीं कहते, क्योंकि उनको लगता था कि अरे रावण की विजय हो गई तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए जय हो कहो, जिसका जय होगा उसके साथ चले जाएंगे। 80 दिन के बाद जब कुंभकर्ण, मेघनाद सबका वध हुआ, रावण का पराजय निश्चित हो गया, तब इंद्र ने रावण रथी विरथ रघुवीरा विरथ तो पहले दिन से थे, लेकिन इंद्र ने अपना रथ और अपना सारथी मातली उसको 80वें दिन भेजा राम के लिए। वो चाहते थे कि राम की विजय हो, फिर भी 80वें दिन भेजा। तो वो कहते थे, दत्तोपंत जी ये उदाहरण देकर कहते थे कि आप विजय के अंतिम सोपान पर होंगे, तब आपसे भी अधिक निष्ठावान, अधिक चमकीले, अधिक वाक्चतुर ऐसे लोग आकर आपके प्रथम पंक्ति में खड़े हो जाएंगे, और तब दो बातें कार्यकर्ता में के मन में आ सकती है। एक, हम पूरा जीवन काम किया, हम तो पीछे ही रह गए, ये एक बात आ सकती है, और देखो कल आने वाले लोग आगे बढ़ गए, ये एक बात होती है। और आज जो भी आगे बढ़े, ये कार्य उसके अंतिम विजय के पड़ाव तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है, हम पीछे रहकर भी यही करेंगे। ये दूसरी कार्यकर्ता की मानसिकता, ये कार्यकर्ता की मानसिकता तैयार करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि ये बात आने वाली है। विजय के अंतिम सोपान पर अपनी हर प्रकार की चमक को दिखाते हुए पहली पंक्ति में आकर खड़े हो जाने वाले विद्वान, विचारक, देशभक्त, उनका एक बहुत बड़ा प्रवाह आएगा। उस समय अपना कार्य और अपना कार्यकर्ता, अपने कार्यकर्ता के आधार पर ही भारत की सर्वांगीण उन्नति स्थापित है, ये बात मानने वाला, विश्वास करने वाला, और मैं इस कार्य के लिए हूं, इसके कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से दत्तोपंत जी का विचार विश्व, तो मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, और 55 किताबें उन्होंने लिखी है,
उन्होंने कई पुस्तकों की प्रस्तावना लिखी है, उसकी एक प्रस्तावना नाम से पुस्तक है, उसका तो अध्ययन करना वैचारिक दृष्टि से आवश्यक ही है। लेकिन इस कार्य के वाहक कार्यकर्ता हम हैं, उस दृष्टि से आज हमने किस प्रकार से सोचने की आवश्यकता है और हमारे कार्यकर्ताओं तक, नीचे तक किस प्रकार का विचार ले जाने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से किस प्रकार के अध्ययन वर्गों की आवश्यकता है, अभ्यास वर्गों की आवश्यकता है। आगे आने वाले जो विषय हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, पूरे विश्व के समीकरण बदलेंगे, तब हमारे सामने जो आएंगे विषय, चुनौतियां भी आएंगी, अवसर भी आएंगे, उसका लाभ लेने के लिए किस प्रकार का कार्यकर्ता हमने तैयार करना है। ये तीनों बातें समझना, विचार करना, उसका चिंतन करना, उसके बारे में विमर्श करना, और ये पूरा साल ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने में ही हमारा चला जाएगा। इस दृष्टि से हम इन बातों को सोचे। इस दृष्टि से आप लोग सब प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उस क्षेत्र के आप न्याता है। आपके जैसा न्याता मैं नहीं हूं, आपके जैसा अध्ययनशील भी मैं नहीं हूं। केवल जिस कार्य के लिए हम हैं, उस कार्य की दृष्टि से हमारे लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया है, उस दृष्टि से दो तीन बातें मैंने आपको कही है।